प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी का नाम अपरा है और इसे अचला नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का मुख्य व्रत श्री विष्णु भगवान को समर्पित है। यह एकादशी मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश कर देती है। यह ऐसी एकादशी तिथि है जिसका नियम श्रद्धा पूर्वक से पालन करने से मनुष्य के कितने भी बड़े से बड़े पाप हों सभी नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। उपवास के पालन के साथ साथ भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जाप भी करना चाहिए। इससे भी बहुत पुण्य फल मिलता है, उसका चिंतन करना चाहिए। तो चलिए इस परम पवित्र अपरा एकादशी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। एकादशी तिथि शुरू होगी 12 मई 2026 दिन मंगलवार दोपहर 2:52 से और इसकी समाप्ति तिथि रहेगी 13 मई दिन बुधवार दोपहर 1:30 पर। इसलिए एकादशी का व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा, क्योंकि उदयकालीन तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। सो भक्तों, आइए अब हम इसकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर और समृद्ध राज्य किसी अनहोनी घटना को देखने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो हरियाली और खुशहाली का साम्राज्य समाप्त हो रहा है। सभी घरों में दीपक बुझ चुके थे और घरवाले निद्रा देवी के अधीन हो चुके थे। धर्म की ध्वजा लहराने वाले राज्य में आज अधर्म का आचरण होने वाला था। वैसे तो यह अमावस्या से पहले चौथवी की अंधेरी रात थी और हालांकि कुछ पहर बाद सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन शायद नगरवासियों के भाग्य का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला था। और क्यों न होता, आखिर उनके महान पराक्रमी उदार धर्मात्मा और सशक्त राजा के जीवन पर मृत्यु के बादल जो मंडरा रहे थे। राजा महिध्वज के आदर्श राज्य में ना तो कभी अधर्म हुआ और न धर्म की हानि हुई, न ही किसी निर्दोष की हत्या हुई, न कोई अपराधी बिना दंड के छूटा है और ना ही किसी निर्दोष को सजा हुई है। लेकिन कहते हैं ना, जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते उसे घर वाले ही मार देते हैं। ऐसा ही तो हुआ था पांडवों के साथ, जब उनके स्वयं के चचेरे भाइयों ने उन्हें अपना अधिकार देने से इनकार कर दिया था। और ऐसा ही कुछ होने वाला था राजा महिध्वज के साथ। और इस कथा के मुख्य खलनायक का किरदार निभा रहे थे उनके अपने छोटे भाई ब्रजध्वज, जो कि अपने बड़े भाई के कीर्ति पताका की चमक को सह नहीं पा रहे थे। इसी कारण राजा महिध्वज के शत्रु बन बैठे थे और उनका परिणाम यह आया कि वज्रध्वज ने एक अत्यंत क्रूर निर्णय लिया। उनके कानों में राजा महिध्वज को लोकप्रियता के शब्द गूंज रहे थे और वह उसे शांति से सोने नहीं दे रहे थे। ईर्ष्या और द्वेष उस पर पूर्ण रूप से हावी हो चुके थे। आखिरकार वह उठा उस अंधेरी रात में अंधकार से भी ज्यादा काला कृत्य करने के लिए। उसके कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। उसे ना तो किसी सिपाही ने रोका और ना ही उसकी अंतर आत्मा की आवाज उसे सुनाई दी। आखिर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के कक्ष में जाकर तलवार के निर्दय प्रहार करके सोते हुए भाई की हत्या कर दी। और इतना करके उसे शांति नहीं मिली थी तो उसने राजा महिध्वज के शव को राज्य से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब देखिए, राजा महिध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने का कारण अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई और वे प्रेत योनि प्राप्त करके उसी पेड़ के ऊपर रहने लगे। काल का प्रवाह थोड़ा सा बीत गया और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज के पुण्य प्रभाव से एक दिन यूं हुआ कि महान ऋषि धौम्य
उस राज्य में उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि प्राप्त करके उस पेड़ पर रह रही थी। उदार मन वाले ऋषि धौम्य ने इस प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ के नीचे उतारा और उन्हें परलोक विदा का दान दिया। अब देखिए, सत्य पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती। उसकी करुणा का सागर सबके लिए एक समान रूप से बहता है। तो बस ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। इस व्रत के पालन से उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त हुआ उसे उन्होंने राजा महिध्वज को प्रदान कर दिया और उसी पुण्य फल के परिणाम स्वरूप राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर गमन कर लिया। तो श्रोताओं, इस व्रत का इतना पुण्य फल है कि ऋषि धौम्य के व्रत के प्रभाव से राजा को अपने प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। अगर आप भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे, इस व्रत का नियम पालन करेंगे, तो आपके भी जितने भी कष्ट हैं, जो भी आपके पाप कर्म हैं, जाने अनजाने जो भी कर्म हुए हैं, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो भी इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है, वह अत्यंत जघन्य पाप कर्मों जैसे कि ब्रह्म हत्या, स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि से भी मुक्त हो सकता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास के पुष्कर में स्नान करना, काशी में शिवरात्रि का पालन करना, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करना, गया में पिंडदान देना, स्वर्ण का दान देना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ में दर्शन करना इत्यादि सभी के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। वे सारे पुण्य फल सिर्फ अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मिल जाता है। जो भी व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करता है या पठन करता है, तब भी उसे समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए आज इस कथा का श्रवण करके आपको जो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होने वाली है, आप अवश्य पुण्य फल प्राप्त करें। अब आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक अवश्य पहुंचाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।